अभी हम पहुंचे हैं खेत में बंजर। आज हम धान मारने आए हैं। अभी तक कटाई की थी, अब मंडाई आज से शुरू कर रहे हैं। और जैसे कि पहाड़ों में पहले तेतुला होता था, मोटा होता था, मोटा बोलते थे। और अब वो ज़माना गया। अब लोग डिजिटलाइजेशन में आ गए हैं, बहुत लाइट वेट में आ गए हैं। अभी इस टाइम पे ये तिरपाल बोलते हैं इसको, ये तिरपाल लेके आते हैं क्योंकि ले जाने में, कैरी करने में हल्का होता है। तो ये कैरी, इसको पहले नीचे घास बिछाते हैं, हल्का घास को इसके नीचे बिछाते हैं जिससे कि ये इस पर कोई दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद इसको बिछाते हैं और ये शुरुआत की है धान की। ये धान का थुपड़ा है और ये ऐसे रखेंगे। और अभी जैसे कि आपको दिखाएंगे इसको। फिर उसके बाद हम पाँव से मांडते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ा सा। कितना सुबह की नींद कितनी प्यारी होती है। सच में उठने का मन नहीं कर रहा था इतनी सुबह, मतलब कि तड़के। मतलब अभी तो थोड़ा सा उजाला भी हो गया है। लोग, मतलब हम ही नहीं, सारे लोग लगभग ऐसे ही उठते हैं और सुबह निकलते हैं खेत में। अच्छा भी लगता है। उठते समय थोड़ा सा बेकार लगता है, लेकिन खेत में जाने के बाद बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि दिखाता हूँ कि आपको कैसे धान को माना जाता है। ये पाँव से जो धान की बालियाँ हैं इनको पाँव से ऐसे रगड़ते हैं और फिर जाके ये फिर अभी डंडे से इसको झाड़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, चलो है इस तरह से ये धान मानते हैं। पाँव दिखे ये है। और तो फिर इससे ये धान की बालियाँ, ये धान के बीज जो है ये गिरते हैं। और फिर बाद में अभी दिखाएंगे, इसकी बात की प्रोसेस बताएंगे। ये सोचो कि धान को, इकट्ठा धान को बालियों से हटाने का प्रोसेस, जैसे कि अब किसी फैक्ट्री में किसी चीज़ का प्रोसेस होता है, उसी तरह से मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, बने रहिए। ओके। हाँ तो गाइस, जैसे कि धान को पाँव से रगड़ने के बाद जो धान की बालियाँ, धान के बीज नीचे गिरे हैं, उसके बाद उनको ऐसा करके और इस तरह से एक छड़ी से तो ऐसे झाड़ा जाता है। ये प्रोसेस बचे खुचे जो धान बालियों पर रह जाती हैं उसके लिए है। इसके बाद की प्रोसेस क्या होती है आपको बताएंगे, बने रहिए। यह आखिरी आटा है जिसको मानना है अभी। और इसको यह माना जाता है कि जैसे अभी ये पराल खड़ा कर रहे हैं, ये पितरों के लिए छाया देनी होती है। और जो अनाज, जैसे हम धान का जो थुपड़ा लगाते हैं, ये थुपड़ा के नीचे एक बिस्तर लगाते हैं, जैसे अभी आपको दिखाएंगे। इनको पूर्वजों का बिस्तर माना जाता है। जैसे कि अन्न को, अन्न देवी ये भी एक भगवान है, तो फिर जो हमारे पूर्वज हैं वो किसी भगवान से कम नहीं हैं। तो उनके लिए छाया करनी होती है जो ये खड़े किए हुए हैं। और जैसे कि अभी उठा रहे हैं, आखिरी जो आटा है धान की, इसको उठाएंगे और इसके नीचे जो घास बिछाई होती है यही बिस्तर होता है। इसीलिए जैसे कि जो पराली होती है, पराली जो धान को निकालने के बावजूद उसके बाद खेतों में इस तरह से इसको धूप में डाला जाता है। ये गीला होता है और इसको बारीक करके पतला करके धूप में डाला जाता है। फिर 1-2 दिन अच्छी धूप लगेगी तो फिर इसको एक बार पलटना पड़ता है। पलटने के बाद ये अच्छी तरह सूखने के बाद इसको बांधा जाता है। फिर इस तरह से इसको आटा बांधा जाता है। फिर जाके इसको या तो कहीं जैसे पेड़ों पर लगा दिया या फिर अपने गाँव घर ले गए, तो ये जानवरों के खाने के काम आता है। मतलब जाड़ों के टाइम पे, जिस टाइम पे घास की कमी होती है, तो उस टाइम पे जानवरों को देने के काम आती है। तो बने रहिए। और अभी आखिरी प्रोसेस बाकी रह गई है और आखिरी आटा है। और इसके बाद आखिरी जो प्रोसेस रहेगी वो आपको दिखाएंगे। बने रहे साथियों। जैसे देख पा रहे होंगे कि सुबह की धूप आ चुकी है, बहुत अच्छी धूप खिली है। सुबह जिसमें आए थे उसमें ऐसा लग रहा था कि मौसम बारिश का बन रहा है, लेकिन इस समय बहुत अच्छी धूप खिली है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। हाँ, जैसे कि देख पा रहे हैं, उसके बाद अभी
पूरी मंडाई हो चुकी है। अब इसके बाद जो प्रोसेस है उसको आपको दिखा रहे हैं। ये फटियाला लगा रहे हैं। फटियाला का मतलब उसको जो उसमें झाड़ पात होता है उसको दूर करने के लिए दो लोग एक चादर लेके हवा देते हैं और एक सुप्पा बोलते हैं, सुप्पा से जो धान कूटा हुआ है उसको ऐसे हवा में उड़ा के जो हल्की आप देख पा रहे हैं। और फाइनली हो गया है। इसमें फटियाला जो हवा भी लगा दी है। अब ये भर के अब कट्टे में डालेंगे। कट्टे मेरे हाथ में मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। धान मान के हम जा रहे हैं फाइनली घर को। ये अब घर में आके जो खेत से लाए थे इसको इसको सुखाएंगे। अभी इसको डालेंगे धूप में। ऐसे सुखाना पड़ता है। सुखाने के बाद ये सूखेगा। अभी पूरा जैसे कि देख पा रहे होंगे पूरा गीला है, ये आप देख पा रहे हैं। और ये पूरा इसको 2-3 दिन सुखाना पड़ता है। बहुत बढ़िया तरीके से सूखेगा तब जाके इसको कूट के तब जाके इसकी प्रोसेस धान से चावल बनेगा, फिर जाके खाया जाएगा।